Hello everybody, welcome in class of MS Word Part 5. In this segment, we are discussing about page formatting, orientation, change the page size, bulletin numbering and table. तो चलिए अपने सफ़र को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाउ टू चेंज पेज ओरिएंटेशन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पेज लेआउट में जाना पड़ेगा और पेज लेआउट पर जब क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा पेज ओरिएंटेशन का ऑप्शन। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपने दो ऑप्शन दिखाई देना है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अब इसको समझने के लिए हम लोग थोड़े से जूम आउट करते हैं। ये हमारा जूम आउट हो चुका है। अब आप देखिए, पहला लैंडस्केप, हाइट कम विद ज़्यादा, और दूसरा पोर्ट्रेट, हाइट ज़्यादा एंड विद कम। तो आप देख रहे हो चौड़ाई और लंबाई के आधार पर आप पेज को सेट कर सकते हैं। चलिए अब इसे अब थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अब इस जगह पर हम लोग जो देख रहे हैं वह है हमारा पेज का साइज। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो तो ऑप्शन की मदद लेकर के सारे पेज के ऑप्शंस को देख सकते हो। इसमें लीगल से लेकर के इन्वेलप और छोटे छोटे और भी ऑप्शन मिलेंगे, डिफरेंट पेज के ओरिएंटेशंस मिलेंगे, आप इस जगह पर सेट कर सकते हैं। साथ ही हम लोग अब चलेंगे कॉलम के लिए। तो चलिए कॉलम देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक कॉलम होता है, लेकिन उस जगह पर आपको 5 प्री डिफाइन मिलेंगे। साथ ही साथ जब आप कॉलम ऑप्शन को ऑन करेंगे तो यहाँ भी आपको 5 ही ऑप्शन मिलने हैं। पहला 1 कॉलम, 2, 3, लेफ्ट बैलेंस एंड राइट बैलेंस। उसके नीचे में आपको मिलेगा हर एक कॉलम का विड्थ और बीच के गटर का स्पेस। तो चलिए हम लोग इस जगह पर देखते हैं कि 3 के अलावा अगर हम बढ़ाना चाहें तो ठीक उसके नीचे एक ऑप्शन है आपका हाउ मेनी कॉलम्स। तो आप 4, 5 अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैंने यहाँ पर 3 कॉलम लिया। तो आप देखिए माउस जो मूव कर रहा है उसके आधार पर अगर आप देखो, चलिए मैंने कॉपी पेस्ट करके आपको दिखला दिया। ये हमारे 3 कॉलम्स हैं। तो आपने देखा कि हम अपने इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू द चॉइस, साथ ही साथ अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो लाइन बिटवीन ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना होता है। तो आप देखोगे कि 2 कॉलम के बीच में एक हेयर लाइन ड्रॉ हो जाता है। इससे आप अपने कॉलम को डिफाइन कर सकते हैं। अब मैंने कॉलम को हटा दिया और इस जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़े से इन्फॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करने के बाद कुछ को मैं मिटा देने वाला हूँ और आप देखोगे इसके आधार पर कि कैसे हमारा सेटिंग होता है। चलिए मैंने यहाँ पर कुछ कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो वंस अगेन इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपका एक पेज का जो कि स्क्रॉल में आ रहा है। अब इस मान लो कि इस कंटेंट को मैंने कॉलम में बदलना है, तो वंस अगेन कॉलम में जाएंगे और मोर ऑप्शंस को ले सकते हैं या 2 या 3 जो भी आपके पास जो चॉइस है। प्रीसेट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलम डायलॉग बॉक्स की मदद से भी चेंज कर सकते हैं और जो भी आप चेंज करेंगे तो आप पाओगे कि जो आपका ओरिएंटेशन है पेज का उसके हिसाब से आपका पेज एडजस्ट हो रहा है, आपका कॉलम एडजस्ट हो गया। तो ये था आपका कॉलम। अब चलिए इसमें हम लोग कुछ इमेज डालते हैं। तो इंसर्ट आपने पहले भी देखा हुआ है, एक इमेज लेते हैं। तो जैसे ही हम इमेज लेंगे तो वो एक कॉलम में आ जाना है, लेकिन मुझे करना क्या है कि सारे कॉलम पर चाहिए। तो हम इसे टेक्स्ट रैप ऑन कर लेंगे जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा है, और इसे हम थोड़ा सा साइज को बढ़ा देते हैं। अब देखिए कि आपका जो इमेज है वह 3 कॉलम में फ्लो कर रहा है, लेकिन उसके अराउंड आपका जो टेक्स्ट है वो सही तरीके से अपीयर हो रहा है। चलिए क्लिप आर्ट से भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। क्लिप आर्ट को मैंने लिया, क्लिप आर्ट ऑप्शन को ऑफ किया, वंस अगेन टेक्स्ट रैप को ऑन किया। टेक्स्ट रैप को ऑन करने के बाद आप अपने पसंद की लोकेशन पर और उसके साइज को जैसा भी आप चाहते हैं। तो ये था आपका कॉलम और कॉलम के साथ इमेज। तो इस तरीके से आप इमेज को एडजस्ट करें, जस्ट लाइक ए स्टोरी आप पेपर वगैरह में भी देखते हो। तो इसी तरीके से कॉलम का यूज़ करते हुए, इमेज का यूज़ करते हुए स्टोरी तय किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं
तो आप लेफ्ट बैलेंस, राइट बैलेंस या जो भी आपको इस जगह पर चाहिए आप उसे अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि इतने दूर दूर के सफ़र में जो हम लोगों ने देखा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग एक नया कंटेंट यूज़ करते हैं और वह है आपका बुलेटेड लिस्ट एंड नंबरिंग लिस्ट। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ लिख लेते हैं। तो आप देखो मैंने यहाँ पर कुछ टाइप किया हुआ है और टाइप करने के बाद एक मैं लिस्ट बनाता हूँ। एक सिंपल सा लिस्ट है जिसमें मैंने पेन, पेपर, पेंसिल, इरेजर, कॉपी, बुक इसका मैंने इस्तेमाल किया है। अब आप क्या करोगे, जैसे आपने लिस्ट बनाना है, लिस्ट बनाने के बाद आप इसका सिलेक्शन कर लो। सिलेक्शन करने के बाद आप क्या करोगे कि पैराग्राफ ऑप्शन में ऊपर में आप देखोगे आपका बुलेटेड लिस्ट, नंबर लिस्ट एंड आउटलाइन लिस्ट, 3 लिस्ट का ऑप्शन उस जगह पर रहता है। आपने क्या करना है, जैसे बुलेट लेना है तो जो भी आपका पसंदीदा बुलेट है आप ले सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट तो डिस्क रहता ही है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो उसे चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप मैंने चेंज कर दिया। अब इसका मैंने एक और कॉपी पेस्ट कर लेना है। देखिए एक और पेस्ट कर दिया मैंने। अब इस पेस्ट में सपोज़ कि मुझे एक नंबर का यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन को लेंगे और देखिए यहाँ पर नंबर जब आप लेते हैं तो आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो अरेबिक नंबर 1 2 3 4 तो है ही, उसके अलावा अपर लेटर ABCD, स्मॉल लेटर ABCD के साथ साथ अपर रोमन 1 2 3 एंड लोअर रोमन 1 2 3, जो भी आप इस जगह पर सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आपने इस जगह पर ऑप्शंस मिल जाने हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर 1 2 3 का इस्तेमाल किया हुआ है और 1 2 3 के इस्तेमाल करके आप जो भी लिस्ट बनाना चाहते हैं आप बना सकते हो। साथ ही साथ आपको आउटलाइन भी पता चल रहा है। तो चलिए इस जगह पर हम लोग 1 2 3 को तय करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 और जितने भी अदर लैंग्वेजेज हैं जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा उसके रिगार्डिंग भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चॉइस आपका होता है। साथ ही साथ आप फंट भी चेंज कर सकते हैं। जो आपका नंबर का जो फंट होता है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट कैलिबरी होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो एरियल, अल्जेरियन और किसी भी दूसरे फंट का भी आप इस्तेमाल करके बुलेट के अपीयरेंस को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपको मदद करेगा कि हाउ टू चेंज योर अपीयरेंस ऑफ द बुलेटेड लिस्ट। आप चलिए देखिए 1 2 3 का जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। अब एक और हम लोग लिस्ट देखते हैं जिसमें हम आउटलाइन को बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए नीचे आ गए, हमने पुराने कॉपी को पेस्ट कर दिया है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अब इस जगह पर हम लोग देखते हैं आउटलाइन। चलिए आउटलाइन को क्लिक करते हैं, जो हमारा सेकंड थर्ड ऑप्शन है। चलिए क्लिक किया। इस जगह पर देखिए आउटलाइन के ऑप्शंस मिलेंगे, अरेबिक नंबर से लेकर के और जो भी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। जैसे आप देखिए कि मैंने पेन के बाद लिया, 2 तरीके का पेन डाल दिया। मैंने एक लिखा इंक पेन, फिर उसके बाद मैंने लिखा जेल पेन। तो इस तरीके से आप जो भी स्टाइल लेना चाहते हैं, देखिए ABCD आ रहा है, पहले 1 2 3 नंबर आ रहा था, उसी तरह से ABCD आ रहा है। पेपर में मैंने लिया प्लेन पेपर, लूट पेपर, तो ABCD उस जगह पर आ रहा है। लेकिन अगर आप ABCD के अंदर में भी किसी तरह का और ऑप्शन चाहते हैं, मतलब कि उसका भी कोई ब्रांच लेना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पर पेंसिल के लिए लिया तो ड्राइंग पेंसिल, राइटिंग पेंसिल, कलर पेंसिल। अब कलर पेंसिल में भी अगर हम चाहते हैं तो देखिए 1 2 3 4 इस जगह पर रोमन में आ रहा है। अब जैसे मैंने लिखा कलर पेंसिल, कार्बन पेंसिल, क्रायन पेंसिल, तो इस तरीके से आप अपने पसंद के लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। तो ये रहा आपका आउटलाइन। तो ये आउटलाइन ऑप्शन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें आप कोई प्रॉब्लम आप लोग को होना चाहिए। तो आपके पास जो भी ऑप्शंस आपने देखा इन सभी का इस्तेमाल करते हुए एक बेहतर आउटलाइन और इन सभी चीज़ों को आप तैयार कर सकते हैं। अगर इस पूरे टॉपिक में पेज ओरिएंटेशन और बुलेट एंड नंबरिंग में अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नज़र आता है तो आप हमें मैसेज ज़रूर करेंगे, ताकि आगे के सीक्वेंस में समझाने के क्रम में मैं उसे आपके प्रॉब्लम को शूट आउट कर सकूं। तो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखला दिया कि दिस इज़ द आउटलाइन और ये एक बेहतरीन ऑप्शन है आपको लिस्ट बनाने के लिए। तो वर्ड इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि आप अपने वर्क को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब रही बात कि नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा टेबल। इस ऑप्शन के बाद हम लोग टेबल की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं टेबल की ओर। हाउ टू क्रिएट अ टेबल। देखिए टेबल का इस्तेमाल हम करते हैं बेसिकली अपने इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को
रो एंड कॉलम टेबुलर फॉर्मेट में देने के लिए, इसमें आप प्रोग्रेस रिपोर्ट को ले सकते हो या किसी फिनेंशियल एक्टिविटी को शो कर सकते हो, जो भी आपका चॉइस है उसको आप बना सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट में जाने के बाद हम उस जगह पर एक ऑप्शन मिलेगा टेबल ऑप्शन। इंसर्ट टैब में आपको टेबल ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप टेबल ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि उसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको छोटे छोटे सेल बने हुए मिलेंगे, जिसके आधार पर आप रो एंड कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाउ मेनी रो एंड हाउ मेनी कॉलम्स यू वांट। जस्ट देखिए आपके सामने में आ चुका है। जैसे मैंने 4 कॉलम लिया और उसी के आधार पर 3 रो लिए, जैसे क्लिक किया मैंने, हमारा टेबल बन गया। मतलब आपने किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा इफोर्ट नहीं लगाना है। आपने जो भी सिलेक्शन करना है ग्रिड ऑप्शन के मदद से, आपके सामने में ग्रिड बना हुआ है, आप अपना ग्रिड को सिलेक्ट करो और टेबल पर काम करना शुरू कर दो। जैसे कि मैंने नेम, रोल, मार्क्स एंड ग्रेड का इस्तेमाल किया हुआ है, तो इस जगह पर मैंने कुछ नाम भी लिखा, रोल नंबर भी दिया। तो इस एग्जांपल से आप समझ गए कि आपने जब ग्रेड ऑप्शन का इस्तेमाल करना है तो इसमें आपको अलग से किसी भी तरह का कोई इफोर्ट नहीं लगाना है। अब रही बात कि इसके साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि अगर हम नया रो लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप टैब का इस्तेमाल कर लो। तो आपका जो कर्सर नीचे की ओर मूव करेगा, जस्ट अभी आप देख रहे हो कि जैसे हम टैब यूज़ करें नीचे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इसके अलावा आप लेआउट में जाओगे, टेबल का एक लेआउट ऑप्शन और डिजाइन ऑप्शन, दो आपको एक्टिव मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट। जब भी आप टेबल सेलेक्ट करोगे वो एक्टिव हो जाना है, जो कि हमेशा लास्ट में आएगा। तो उस जगह पर आप जाओगे तो आपको ये मिलेगा कि इंसर्ट रो टू द लेफ्ट, सॉरी इंसर्ट लेफ्ट कॉलम टू द लेफ्ट, कॉलम टू द राइट, बिलो एंड अबव। जहाँ पर भी आपका कर्सर होगा उसके आधार पर आप नया रो, नया कॉलम, जो भी आप चाहते हैं आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही आपको एक क्रॉस बटन मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा डिलीट, और जब इसे आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको मिलेगा डिलीट कॉलम, डिलीट रो एंड डिलीट टेबल। ठीक है, तो इस जगह से आप किसी भी रो एंड कॉलम को डिलीट कर सकते हैं या किसी भी रो एंड कॉलम टेबल को डिलीट करना, जो भी आप चाहते हो। तो आप एडवांटेज ये भी ले सकते हो कि आपने इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो का इस्तेमाल कर लो, जैसा कि अब आप एग्जांपल में देख रहे हो। और अगर आप चाहते हो डिलीट करना तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब ये है कि जो आपने बनाया है टेबल, इसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें अलाइनमेंट का भी ऑप्शन है। पूरे सेल में आपको 9 अलाइनमेंट मिलता है, जैसा कि आपने पिछली बार इमेज के साथ देखा था। उसी तरीके से टेक्स्ट का ओरिएंटेशन भी आपको मिलता है। आप इस तरीके से देखिए मूव कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, तो वर्टिकल टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप की ओर लिखना, या फिर आप चाहो तो जितने भी आपके पास सेल है उस सेल के सारे कंटेंट को भी आप मूव करा सकते हो। देखो मैंने आपको मूव करा करके दिखला दिया हुआ है कि किस तरह से मूव करना है। आप बॉटम टू टॉप की ओर लिखना चाहते हो या टॉप टू बॉटम की ओर लिखना चाहते हो या पैरेलल हॉरिजॉन्टली लिखना चाहते हो एज इट इज, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके सामने में भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सारे फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं। टेबल में दूसरा ऑप्शन है आपका इंसर्ट टेबल। जैसे आप लेंगे आपके सामने में एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जहां पर कि आपको नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को डिफाइन करना होगा। बाय डिफॉल्ट आपका 3 और 5 का रहता है, 2 और 5 का रहता है, आप उसे घटा बढ़ा सकते हो। और जैसे ही आप ओके करोगे तो आपको एक फिक्स कॉलम विद का आपने सारा टेबल तैयार मिलना है। इसके अलावा इसमें एक और फैसिलिटी है, दूसरा एक है, जब से हम टेबल ऑप्शन इंसर्ट टेबल में जाते हैं तो उसमें मुझे मिलता है फिक्स कॉलम विद। फिक्स कॉलम विद में ऑटो फिक्स विद। जैसे आप ऑटो फिक्स कीजिएगा तो अब देखिए इसमें क्या होता है, आपके जो सेल आएंगे वो बहुत छोटे छोटे आएंगे। मतलब मुश्किल से लगेगा आपको कि एक ही कैरेक्टर तो इस पर आना है, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें ये ऐड करेंगे उस कॉलम की जो विद है वो चेंज होती जाएगी। देखिए जैसे मैंने नेम लिखा, रोल लिखा और ग्रेड और मार्क्स लिखा, तो आप देख रहे हैं। अब नेम में देखो, मैंने एक नाम लेना है, राम कुमार वर्मा मैंने लिखा। अब देखो जैसे ही राम कुमार वर्मा लिखा तो आप देख रहे हो कि सेल की जो विद है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, वो खुद ब खुद एस्टेब्लिश हो रहा है। उसी तरीके से दूसरी लाइन में मैंने लिखा कि मोहन कुमार श्रीवास्तव। अब देखिए मोहन कुमार श्रीवास्तव, देखिए राम कुमार वर्मा से एक थोड़ा सा लंबा टेक्स्ट था, तो आप देखिए कि आपका जो सेल की जो विद है वो ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल है। तो दिस इज द ऑटो फिट, यानी कि ये टेक्स्ट के विद के हिसाब से अपने आप को चेंज करती है। लेकिन उसके नीचे का जो कॉलम का जो विद होगा वो एज इट इज होगा, क्योंकि पहला टेक्स्ट का जो लंबाई है वो बढ़ा हुआ है, तो दूसरे को आप छोटा नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इसके साथ फैसिलिटी है।
तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके साथ आप डिज़ाइन ले सकते हैं, कलर ले सकते हैं, जो आप चाहते हैं। इससे पर बहुत सारे आपको प्री डिफाइंड डिजाइन मिलेगा, आप अपने हिसाब से उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि टेबल जो है आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन लेकर के आया है कि हाउ टू मैनेज इट। तो ये तो मैं समझता हूँ कि इतने दूर में आपको किसी भी तरह का कोई ऑप्शन या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए डिजाइनिंग से लेकर के बनाने तक के ऑप्शंस में। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन और भी मिलना है आपको, चलिए उसको भी देखते हैं। इसमें है, चलिए हमने टेबल को इंसर्ट को क्लिक किया, टेबल को क्लिक किया, और उसमें देखिए आपको ड्रॉ टेबल मिलेगा। ड्रॉ टेबल में क्या है कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें आपका जो पॉइंटर है वो पेंसिल में बदल जाएगा। देखिए मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया, अब उस बॉक्स में हम अपने पसंद से लाइन ले सकते हैं, जैसा भी लाइन लेना चाहें। जैसे मैंने यहाँ पर 3 कॉलम बनाया, और उसका जो डिवीजन कर रहे हैं देखिए, ये आप अपने तरीके से ले रहे हैं, जैसा भी डिवीजन हमको चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर 2 डिवीजन किया हुआ है। आप उस डिवीजन के आधार पर समझ सकते हैं कि हाउ टू चेंज योर कॉलम स्टाइल, और आप अपने पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। तो ड्रॉ से भी आप समझ चुके हैं कि आप यहाँ पर जो भी बनाओगे, साथ ही साथ इसमें जो डिज़ाइन देना है एज इट इज़, देखिए डिज़ाइन आपका एक्टिव हो चुका है। अब इस डिज़ाइन को आप अपने पसंद के कलर से, उसके बैकग्राउंड से, या जो भी आप लगाना चाहते हो, तो वो आपको वहाँ पर मिल जाना है। तो आप देख रहे हो कि टेबल बनाना आपके लिए कितना आसान है, और आप अपने डेटा को कितने आसानी से मैनेज कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि इतने दूर के सफ़र में आपने अब किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, और इसे आप प्रैक्टिस करें और ट्राई करें। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इसमें आता है तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपके द्वारा दिए गए प्रॉब्लम्स को मैं सॉर्ट आउट कर सकूं। तो चलिए, आज के इस सफ़र में जो भी आपको प्रॉब्लम है उसे बताने की कोशिश करेंगे। तो हम लेते हैं आपसे विदा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।